दर्शक मित्रों, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर महेश तसोरा का आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम नए विषय के साथ नई चर्चा कर रहे हैं, वो सभी पेरेंट्स की परेशानी को लेकर। अभी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब सभी की तकलीफ़ ये है कि 10th के बाद, 12th के बाद एजुकेशन में ज्योतिष शास्त्र का क्या महत्व है, कौन सी ब्रांच लें, कौन सा कोर्स लें कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे का बच्ची का भविष्य उज्जवल बन सके, करियर में वो लोग सफल हो सकें। तो उसके लिए मुख्यत्वे जन्म कुंडली में पहले ये बता दूं आपको मैं कि एजुकेशन के लिए होता है 5वां स्थान, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए होता है 2रा स्थान, एजुकेशन का कारक होता है गुरु। इन 3 स्थिति को ध्यान में रख करके, इन 3 स्थानों को ध्यान में रख करके, इन 3 स्थानों के स्वामियों को, स्वामी जो हैं वो किस नक्षत्र में हैं, उनके स्वामी कौन है, उस स्थिति को ध्यान में रख करके हम 3 ब्रांच जो मेन मुख्य है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, 3 में से कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले अपन चलते हैं साइंस। साइंस सेलेक्ट करने के लिए साइंस में भी खास करके केवल साइंस सेलेक्ट करना है अभी आपको, तो भाई सूर्य, मंगल, बुध और शनि का महत्व है। कॉमर्स नक्की करना है तो सूर्य, बुध, शनि का महत्व है। और आर्ट्स ब्रांच लेनी है तो चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र का महत्व है। अब साइंस में खास करके 2 ब्रांच है, बायो लें, मैथ्स लें कि दोनों लें। कई बार ऐसे कोर्स लिए जाते हैं जिसमें जैसा चांस मिलेगा ले लेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। स्पष्ट गाइडेंस ले लीजिए ताकि एक ही ब्रांच में, एक ही ब्रांच के अथवा कोर्स में अपन विषय लक्ष्य बना करके जीवन को सफल बना सकें। तो खास करके बायो लेनी है तो सूर्य, मंगल, बुध और चंद्र का महत्व है। यदि आपको मैथ्स लेनी है तो सूर्य, मंगल, बुध और शनि आपकी कुंडली में किस स्थिति में बलवान है, मध्यम स्थिति में है, निर्बली है, वो देख करके आप आराम से ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तो हो गई, अपन ने 10th में ब्रांच सेलेक्ट कर ली। अब अपन चलते हैं 12th के बाद। 12th के बाद खास करके साइंस, मैथ्स आपने ली तो आपको इंजीनियरिंग ब्रांच में जाना है, इंजीनियरिंग के कोर्स में जाना है। उसमें भी खास करके यदि आप मैकेनिकल में जाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में देख लीजिए मंगल, शनि की स्थिति क्या है। यदि कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि की स्थिति क्या है। आप चाहें अथवा नहीं चाहें, लेकिन जीवन में सफलता यदि केमिकल ब्रांच में मिलने वाली हो तो बुध, मंगल, शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा। यदि एग्रीकल्चर ब्रांच में जाने हैं तो मंगल, गुरु, शनि देखिए। माइंस एंड जियोलॉजी में जाना है तो सूर्य, मंगल, शनि, बुध देख लीजिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जाना है तो पुनः आपको पंचमेश, धनेश के साथ मंगल, शनि का कैसा महत्व वो देख लीजिए। आईटी में जाना है तो सूर्य, बुध, गुरु, शनि की स्थिति देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में जाना है, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि की स्थिति देख लीजिए। इलेक्ट्रिक में जाना है तो सूर्य, मंगल के अंगारक योग की स्थिति, सूर्य, मंगल का केंद्र योग की स्थिति, सूर्य, मंगल के त्रिकोण योग की स्थिति और शनि का महत्व देख लीजिए। सिविल में जाना है तो मंगल, गुरु, शनि की स्थिति देख लीजिए। इस तरह से आप इंजीनियरिंग ब्रांच में कौन सा कोर्स लें वो आप आराम से पसंद करके अपना करियर, अपने बच्चों का करियर ब्राइट बना सकते हैं। यदि बायो में जाना है, आपकी कुंडली में यदि मेडिकल ब्रांच में 12th के बाद की बात हो रही है, इसलिए मेडिकल ब्रांच में जाना है तो सूर्य, मंगल, बुध और गुरु की स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। जबकि फार्मेसी में जाना है तो सूर्य, बुध, गुरु और शनि की स्थिति यदि प्रबल है तो आप फार्मेसी में योगदान प्रदान कर सकते हैं। यदि बीएससी माइक्रो में जाना है तो सूर्य, मंगल, राहु का महत्व है। डेंटल में जाना है तो सूर्य, मंगल, शनि का है। फिजियो में जाना है तो सूर्य, गुरु, मंगल का महत्व है। इसी तरह से मित्रों, जब ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री में खास करके यदि आपको मेडिकल ब्रांच में स्पेशलाइजेशन पीडियाट्रिक में करना है, जनरल सर्जरी में करना है, मेडिसिन में करना है, ऑर्थो में करना है, हार्ट में करना है, डायबिटीज़ में करना है, स्किन में करना, तो उसके लिए स्पेशल कर्मेश के साथ में
ये जो मैंने ग्रह कहे उन सभी का कैसा कैसा महत्व है, उस अनुसार आप ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने कॉमर्स ब्रांच ली। कॉमर्स ब्रांच में खास करके सिंपली बीकॉम करना है। ओके, सूर्य बुध शनि देख लीजिए। एलएलबी में जाना है तो सूर्य बुध के साथ साथ शनि का महत्व है। कहाँ? वहाँ कानून आएगा, लीगल आएगा, तो इसलिए शनि का भी महत्व है। अब एलएलबी में भी 3 ब्रांच हैं, उसको लेते हैं अपन। तो टैक्सेशन में जाना है तो केवल सूर्य बुध को महत्व दीजिए। सिविल में जाना है तो सूर्य बुध मंगल शनि और गुरु को महत्व दीजिए। यदि क्रिमिनल में जाना है तो सूर्य बुध के साथ मंगल शनि और राहु का महत्व बढ़ जाता है। कॉमर्स के अंदर यदि मैनेजमेंट ब्रांच में जाना है, बीबीए में जाना है, एमबीए में जाना है, तो सूर्य बुध मंगल गुरु और शनि का महत्व है। मार्केटिंग में खास करके फाइनेंस में जाना है, एचआर में जाना है, तो उस तरह से अपन ग्रहों की स्थिति देख सकते हैं। फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी यदि आपको कोर्स करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, मास्टर डिग्री उसी में करनी है, तो जन्म कुंडली में 3, 7, 9, 10, 12वें स्थान का महत्व है। कारण आपको कंप्लीटली इंटरनेशनल लेवल का लॉ पढ़ना पड़ेगा, कस्टम संबंधी लॉ पढ़ना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी सारे लीगल मैटर पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए फॉरेन ट्रेड के लिए इन ग्रहों का, इन स्थानों का महत्व है। अब आपको सीए करना है, सीएस करना है, सीएफए करना है, तो सूर्य बुध शनि का महत्व है। साथ साथ में यदि सीएस में जाना है तो कंपनी संबंधी लॉ के लिए बुध का महत्व है। यदि सीएफए में जाना है, मतलब फाइनेंस में जाना है, तो सूर्य बुध का महत्व है। और सीए में ऑडिटिंग में जाना है तो सूर्य बुध शनि का महत्व है। इस तरह से आप कॉमर्स संबंधी ब्रांच में सेलेक्ट करके आगे हायर एजुकेशन कर सकते हैं। अब लेते हैं अपन कला का क्षेत्र, आर्ट्स में एक सिंपल ही लेते हैं फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में सूर्य चंद्र मंगल शुक्र का महत्व है। एनिमेशन मंगल गुरु चंद्र शुक्र का महत्व है। इसी तरह से यदि इंजीनियरिंग ब्रांच में भी प्रोग्रेस है, कला के क्षेत्र में भी प्रोग्रेस है, दोनों ग्रहों का कंबाइंड पोजीशन आप आपकी कुंडली में देख रहे हैं, तो आर्किटेक्ट में जा सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, डिज़ाइन संबंधी कोई भी कोर्स लेकर के आप अपना करियर बना सकते हैं, करियर में सफल हो सकते हैं। चाहे फिर वो बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे ट्रेडिंग हो, कमीशन संबंधी कामकाज हो अथवा कंसल्टेंसी हो। तो खास करके पेरेंट्स जो चिंतित रहते हैं, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कौन सी ब्रांच दिलवाएं कि जिससे वो अपने करियर में सफल बने, तो कुंडली के ग्रहों के अनुसार, हस्तरेखा के अनुसार आप तुरंत निर्णय ले सकते हैं। इसी के साथ एजुकेशन संबंधी इन्फॉर्मेशन पूरी करते हैं। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार।